अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसका ताल्लुक एक बीमारी से है जिसका ताल्लुक जिन्नात के साथ भी होता है और जिसे हम तिब्बी या जिस्मानी बीमारी भी कह सकते हैं, और वो है मिर्गी। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे और हकीम इकबाल साहब से ये सवाल किया था कि आप इस हवाले से एक वीडियो बनाएं और इसमें हमें बताएं कि मिर्गी क्या है। बहरहाल इस हवाले से मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ गाइडेंस और रहनुमाई देना चाहता हूँ। तो याद रखें कि मिर्गी बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है। एक होती है उज़वी मिर्गी और एक होती है जिन्नाती मिर्गी। उज़वी मिर्गी का मतलब ये है जिसे हम कह सकते हैं कि तिब्बी या जिस्मानी बीमारी हम कह सकते हैं, यानी मिर्गी की वो किस्म जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ है, उज़्व के साथ है, इंसान के दिमाग के साथ है कि दिमाग के अंदर कोई खलल आ जाता है, कोई इंसान गिर जाता है, उसको चोट लगती है दिमाग पर, उसके बाद उसको मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, या बाद औक़ात पैदाइशी तौर पर कुछ इस किस्म का दिमागी मसला होता है, या बाद औक़ात कुछ ऐसे अवारिस और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कुछ गैसें जो हैं दिमाग के अंदर जमा हो जाती हैं, उस जो रास्ते जो है बंद हो जाते हैं रगें वगैरह, तो उस वजह से कुछ इस किस्म के मसाइल बन जाते हैं कि उस आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं उज़वी मिर्गी। मिर्गी की एक और किस्म है जिसे कहा जाता है जिन्नाती मिर्गी, यानी वो मिर्गी कि जिसका ताल्लुक इंसान की जिस्म के साथ नहीं है, वो दिमागी कोई खलल नहीं है, बल्कि जिन्नात के असरात की वजह से इंसान पर इस किस्म का दौरा पड़ता है जैसा दौरा मिर्गी में पड़ता है। यानी इंसान अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है और उसका पेशाब भी निकल जाता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और ये दौरा कुछ देर तक रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो कभी तो ये जिस्मानी होता है जिसे उज़वी मिर्गी कहा जाता है, और कभी ये मसला जिन्नाती होता है, यानी जिन्नात के असरात की वजह से होता है। यहाँ पर सबसे अहम नोट करने वाली बात यह है कि उज़वी मिर्गी यानी जिस्मानी या तिब्बी लिहाज से जो मसाइल हैं या कोई नक्स है जिसकी वजह से जो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, जिसे हम उज़वी मिर्गी कहते हैं, याद रखें ये बहुत कम होता है। यानी सिर्फ 5 से 10% लोगों को जो मिर्गी का दौरा जो पड़ता है उनमें सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको उज़वी मिर्गी होती है। बाकी 90% या 95% लोगों को यूँ कह लें कि जो मिर्गी का दौरा पड़ता है वो ज़्यादातर जिन्नाती दौरा होता है, जिन्नाती मिर्गी होती है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि उज़वी मिर्गी जो है उसका ताल्लुक चोट के साथ है, किसी हादसे के साथ है, दिमागी खलल के साथ है, तो ऐसा बहुत कम होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को और कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ये ज़्यादातर जिन्नाती दौरे ही होते हैं। यहाँ पर एक और बात समझने की ये है कि मिर्गी की जो दौरा है इसकी भी बहुत सारी अक़साम हैं। मिर्गी की एक किस्म वो है कि जिसमें इंसान को सिर्फ चंद सेकंड के लिए मिर्गी का दौरा पड़ता है, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से भी कम अरसे के लिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए मिर्गी का दौरा पड़ता है। और इसमें होता क्या है कि इंसान पर वही हालत सिर्फ चंद सेकंड के लिए तारी होती है जो एक बड़े मिर्गी के मरीज को पर जो हालत जो 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के लिए तारी होती है, वो हालत एक इंसान पर चंद सेकंड के लिए तारी होती है। यानी इंसान सब कुछ भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चों का, भाइयों का नाम, ये सब कुछ, यानी इंसान दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो जाता है। तो ये जो मिर्गी का दौरा है ये आजकल बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत सारे लोगों को पड़ता है, और ख़ास तौर पर जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल के अंदर गुम रहते हैं, ऐसे लोगों को इस किस्म की मिर्गी का दौरा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसे हम उज़वी मिर्गी ही कहेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान के उज़्व के साथ, दिमाग के साथ है। इसी तरह यहाँ पर एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि किसी पर जो मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये उज़वी मिर्गी है या जिन्नाती मिर्गी। तो उसके फ़र्क के चंद एक आसान तरीके हैं। मसलन उज़वी मिर्गी और जिन्नाती मिर्गी में फ़र्क पहचानने का बेहतरीन एक अलामत ये है कि जिस आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मुट्ठियाँ बंद हो गई और उसकी ऐसे ख़ास तौर पर अंगूठे जो है मुट्ठियों के अंदर आकर ऐसे मुट्ठियाँ बंद हो गई, तो ये इस बात की अलामत है कि ये जिन्नाती मिर्गी है। ठीक है जी। उज़वी मिर्गी में इस तरह मुट्ठियाँ नहीं बंद होती, सिर्फ बंदे को दौरा पड़ता है और ऐसे गिर जाता है। तो जिन्नाती मिर्गी में मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, ऐसे अंगूठे बंद होकर इस तरह कर देता है, तो ये आंखें जो है ऊपर की तरफ चढ़ा देता है, ये जिन्नाती मिर्गी की अलामत है। ठीक है जी। बाकी झाग निकलना मुंह से और पेशाब खता हो जाना ये तो दोनों में होता है। इसी तरह एक और फ़र्क उज़वी मिर्गी और जिन्नाती मिर्गी में ये भी है कि उज़वी मिर्गी के जो मरीज़ होता है उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बग़ैर किसी वजह के पड़ता है,
कोई वजह नहीं होती, बस अचानक ही दौरा पड़ गया, कोई टाइम भी नहीं होता, कभी दिन को कभी रात को, हत्ता कि कभी बाज़ औक़ात सोया हुआ और सोते सोते उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तो ये उज़वी मिर्गी की अलामत होती है कि उसको बग़ैर किसी वजह के बिला वजह बैठे बैठे, सारे बैठे हुए हैं, दोस्त अखबार बैठे हुए हैं, आपस में गपशप हो रही है, कुछ भी नहीं है, बिला वजह उसको दौरा पड़ गया, तो ये उज़वी मिर्गी होती है। या कभी 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 दिन को कभी रात को कभी नींद में भी दौरा पड़ गया। इसके बरक्स जिन्नाती मिर्गी की अलामत ये होती है कि जिन्नाती मिर्गी का दौरा अक्सर ऐसा होता है कि बग़ैर वजह के नहीं पड़ता, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। मसलन मरीज़ की किसी के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई में उसको गुस्सा आया, तो गुस्से की हालत में उसको दौरा पड़ गया मिर्गी का, तो इस बात की अलामत होती है कि जिन्नाती मिर्गी है। ठीक है जी। इसी तरह जिन्नाती मिर्गी की एक अलामत ये भी होती है कि उज़वी मिर्गी में कुरान सुनकर या अच्छी बातें या कुरान सुनकर या नमाज पढ़ के या यानी इस किस्म की कुरान की तिलावत करके सुकून मिलता है। ये उज़वी मिर्गी में कुछ भी नहीं होता, यानी कुरान से कुछ गलत उस पर असरात नहीं मुरतब होते, बल्कि उसको सुकून मिलता है, क्योंकि कुरान जो है इंसान के आसाबी निज़ाम के अंदर जो खलल है उसको दुरुस्त करता है, सुकून देता है। तो उज़वी मिर्गी वाला जब भी कुरान सुनेगा उसको सुकून मिलेगा, कोई टेंशन कोई परेशानी उसको नहीं होगी, या सुकून अगर ना भी मिले तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी कुरान सुनने से। इसके बरक्स जिन्नाती मिर्गी वाला कुरान नहीं सुन सकेगा, उसको जब भी कुरान सुनाएंगे उसकी हालत खैर हो जाएगी, उसकी आवाज़ बदल जाएगी, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा बंद करो, चीखना शुरू कर देगा, चलाना शुरू कर देगा, वो कहेगा मुझे ना सुनाओ, इस किस्म की उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उसके दौरा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस पर जिन्नाती और शयातीनी असरात हैं, जो कुरान को सुनकर उससे उनको जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है। इसी तरह उज़वी और जिन्नाती मिर्गी के अंदर फ़र्क करने वाली एक और चीज़ ये भी होती है कि उज़वी मिर्गी जो है इसका सीटी स्कैन और MRI वगैरह इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों में पता चल जाता है दिमाग के अंदर कोई खलल है, कोई मसला मसाइल है। ये भी एक अलामत होती है उज़वी मिर्गी को पहचानने की। इसी तरह उज़वी मिर्गी का इलाज ऑपरेशन के ज़रिए भी हो जाता है, अद्वियात के ज़रिए भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात मुकम्मल इलाज नहीं होता, अधूरा आधा इलाज होता है और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसके बरक्स जिन्नाती मिर्गी जो होती है उसका ताल्लुक क्योंकि जिन के साथ होता है, वो जिन इंसान को तंग कर रहा होता है, उस जिन को जब निकाल दिया जाता है तो वो आदमी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाता है जैसे उसे कुछ है ही नहीं। उज़वी मिर्गी में शायद हर बंदा, हर मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, कुछ कुछ इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, वरना अक्सर जो है या तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होते, या आधे ठीक होते हैं, या 75%, 80% ठीक होते हैं, 10-20% रात फिर भी सारी ज़िंदगी उसके साथ रहते हैं, कोई ना कोई खलल, कोई मसला मसाइल उसके साथ रहते हैं, उसको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जबकि जिन्नाती मिर्गी जो होती है, इसका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, जब भी वो जिन के असरात जो है उससे निकल जाते हैं, जिनको भगा दिया जाए तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये आपको मैंने चंद एक फ़र्क बताया। अब सवाल ये पैदा होता है जिन्नाती मिर्गी का इलाज क्या है, तो इसका इलाज वही है जो जिन्नात का इलाज है, यानी कुरान सुनाया जाए, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह ताहा, वो आयात जिनमें जादू जिन्नात का जिक्र है, हाँ जी, सूरह फलक, सूरह नास, मुअव्विज़ात जो हैं, आयतुल कुर्सी जो है, इनके साथ उसको दम किया जाए, पानी पे दम करके पिलाया जाए, या आयात बार बार सुनाई जाए, मरीज़ खुद पढ़े, रक़िया शरिया जो है सुनाया जाए, उस वक़्त तक जब तक कि जिन्नात उसकी जान न छोड़ दें। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको मिर्गी के मुताल्लिक़ चंद एक मालूमात जो मेरे इल्म में थी मैंने आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।